हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना क्लास सुख चैन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति के हम लोग प्रश्नावली 8.4 आज से पढ़ेंगे। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे 8.4, और यह 8.4 हमें आने के लिए हमें 3 सर्वसमीका या सूत्र आना चाहिए। और यह 3 सूत्र या सर्वसमीका को आने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए। यदि हमें पाइथागोरस प्रमेय आता है तो हम तीनों सूत्रों को यहाँ हल कर लेंगे, और हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे याद करना होता है या आपको याद कराना होता तो मैं बोर्ड पर लिख देता और सवाल बनाता, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि मैथ कहती है आ मुझे समझ। जिस दिन आपको मैथ समझ में आ जाएगी उस दिन आप मैथ में धनी हो जाइएगा। तो आप समझने का प्रयास करिए। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम लोग 8.1 में किए थे। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके सवाल को बनाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना कहता है। अब हमें 3 फार्मूला हमें 3 सूत्र का क्या करना है, उत्पत्ति करना है। और 3 सूत्र यही से आते हैं, यह 3 सूत्र यही से आएंगे जो हम लोग प्रश्नावली 8.4 में उसका प्रयोग करके सभी सवालों को हम लोग बनाएंगे। तो चलिए 3 सवालों का हमें 3 सूत्रों को निर्माण करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस चीज़ों को थोड़ा सा समझना होगा। आप यहाँ देखिए, यहाँ 2 पक्ष दिया है। एक पक्ष बराबर के इधर है और एक पक्ष बराबर के इधर है। इधर वाले पक्ष को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और इधर वाले पक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड कहते हैं। तो हम लोगों को क्या करना होगा कि दोनों पक्षों में एक बार कर्ण से भागा देना होगा, उसके बाद हमें दोनों पक्षों में एक बार लंब से भाग देना होगा, और फिर हमें दोनों पक्षों में एक बार आधार का क्या करना होगा, भाग देना होगा। यानी एक बार कर्ण का भाग देंगे, एक बार लंब का भाग देंगे, एक बार आधार के भाग देंगे, और वह तीनों फार्मूला बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे तैयार होगा। भैया यहाँ मैंने कहा कि यहाँ है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ यानी दोनों पक्षों में कर्ण से क्या करने पर, भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर। अगर हम लोग कर्ण का भाग दोनों पक्षों में दे देंगे तो एक फार्मूला हमारा बन जाएगा। तो चलिए कर्ण का हम भाग देते हैं। तो यहाँ है कर्ण स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया, कर्ण भाग देना है तो कर्ण। अब आगे देखिए यहाँ है लंब, दोनों पक्षों में भाग देना है ना, तो यहाँ आप लिख दीजिए कौन सी, कर्ण प्लस है, प्लस यहाँ क्या है, आधार, और आधार को भी हम कर्ण से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया कर्ण। अब देखिए यह स्क्वायर में है, यह भी स्क्वायर में है, यह भी स्क्वायर में है। तो इसका मतलब यह है कि यह सभी के सभी किस चीज़ में, स्क्वायर में है, और यह भी सभी के सभी किस चीज़ में, स्क्वायर में है। यह भी सभी के सभी चीज़ किस चीज़ में है, तो स्क्वायर में है। कोई दिक्कत नहीं होगा। शायद यह बात आपको समझ में आ रही होगी। तो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, और त्रिकोणमितीय अनुपात में मैंने बताया था कि साइन, कॉस और टैन। साइन का इसे हम लोग याद करने के लिए एक हम लोग ट्रिक बनाए थे, लाल बटे में कक्का। हमने एक फॉर्मूला बनाया था। यानी साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बटे में कर्ण, कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आधार बटे में कर्ण, टैन का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बटे में आधार। और साइन का शादी किसके साथ कराए थे, तो साइन के शादी हम लोग कॉसेक के साथ कराए थे। साइन का शादी किसके साथ कराए थे, कॉसेक के साथ कराए थे। हम लोग पहले वीडियो में समझे थे। हाँ, कॉस का शादी हम लोग किसके साथ कराए थे, तो सेक के साथ कराए थे। टैन का शादी किसके साथ कराए थे, तो कॉट के साथ कराए थे। अब यहाँ देखिए, साइन के उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टैन के उल्टा कॉट होता है। क्योंकि पति पत्नी हमेशा क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। इधर देखिए यह तीनों भाई हैं, और यह तीनों इधर क्या है, बहन है, इसलिए हमने शादी करा दिया था। इस सबसे बड़ा साइन है और इधर सबसे बड़ा कॉसेक है, तो इसका शादी हो गया था। यहाँ देखिए कॉस है, यहाँ सी है और यहाँ भी सी है, ये दोनों का गुणागणित मिल रहा है। यहाँ यस है, यहाँ यस है, यह दोनों का गुण मिल रहा है, इसलिए हम लोग इसका इससे शादी करा दिए थे। और टैन देखिए इसका भी गुण मिलेगा, इधर टी है इधर टी है, तो टी मिल रहा था, गुण कुछ मिल रहा था, तो हम लोग टैन का कॉट के साथ शादी करा दिए थे। तो भैया साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टैन के उल्टा
कॉट होता है। तो चलिए, यानी हमें साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बटे कर्ण, तो कौशिक का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, कर्ण बटे में लंब। तो शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ अगर देखा जाए तो यह कर्ण, तो यहाँ कर्ण है, यहाँ कर्ण है, यह कर्ण कट जाएगा क बार में, एक बार में कट जाएगा। ऊपर क्या है, स्क्वायर, हम यहाँ क्या लगा देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं। अच्छा, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण बराबर क्या होता है, साइन होता है। तो आप यहाँ लिख दीजिए साइन। ऊपर क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर हम ठिट्ठा लगाते चलेंगे। यहाँ कौची का साइन है, प्लस का प्लस कर दीजिए। अच्छा, आधार बटे में कर्ण, तो आधार कहाँ है, आधार देखिए यही ना है, और यह कर्ण है, और ये किसका होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, कॉस का होता है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, कॉस लिख देंगे। क्या लिख देंगे, यहाँ हम लोग कॉस लिख देंगे। ऊपर देखिए, ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, हम स्क्वायर लगा देंगे। तो हमारा अगर एक का स्क्वायर किया जाए तो एक ही होगा ना, इधर तो हम लोग देख लेते हैं, एक का स्क्वायर क्या होगा, एक होगा, एक का स्क्वायर एक होगा। और इधर साइन है, साइन स्क्वायर ठिट्ठा प्लस कॉस स्क्वायर ठिट्ठा, हमारा एक फार्मूला बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। ये हमारा एक फार्मूला है, यानी साइन स्क्वायर ठिट्ठा प्लस कॉस स्क्वायर ठिट्ठा बराबर क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। और यह एक कैसे होता है, अगर हम लोग साइन के मान 30 रख दें और साइन के मान हम लोग 30 रख दें, ठिट्ठा के जगह पर 30 रख दें, और कॉस यहाँ ठिट्ठा है, ठिट्ठा के जगह पर हम लोग यहाँ भी 30 रख दें, और दोनों को हम लोग बनाएंगे तो उसका मान क्या आएगा, एक ही आएगा। आप बना के देख लीजिएगा, हम लोग त्रिकोणमितीय अनुमान जो रखे थे, साइन का मान कॉस का मान दोनों बराबर 45 45 रखना है, तो यहाँ दोनों 45 45 रख दीजिए। आप उसे हल करिए, आपका आंसर एक आएगा। अगर आप यहाँ 60 रखना है तो रख दीजिए, दोनों को हल करिए, आपका आंसर क्या आएगा, एक आएगा। तो हम लोग इसे ऐसे सुधार कर सकते हैं, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ठिट्ठा प्लस कॉस स्क्वायर ठिट्ठा बराबर क्या, एक। हमारा एक फार्मूला बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। और इस फार्मूला से हम लोग दो फार्मूला और बनेंगे, और दो फार्मूला और कौन कौन बनेंगे, देखिए यहाँ साइन है और यहाँ कॉस है, यानी एक का मान इतना है, तो साइन कहेगा कि हम भी अकेले रहेंगे, मेरा भी फार्मूला होना चाहिए। तो देखिए यहाँ हो गया साइन स्क्वायर ठिट्ठा बराबर, अब यहाँ एक है तो एक हो गया, इधर कॉस है प्लस में, तो इधर जाके कुछ में हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ हो गया माइनस में। अब यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर ठिट्ठा, तो एक और हमारा फार्मूला बन गया, एक और फार्मूला बनेगा। अब यहाँ तो साइन का था, अभी कॉस कहेगा कि हम भी अकेले रहेंगे, तो चलो भाई कॉस तुम भी अकेले रह लो, तो कॉस स्क्वायर ठिट्ठा बराबर, अब इधर एक है तो एक, साइन है, साइन स्क्वायर ठिट्ठा इधर कुछ में है, प्लस में है, इधर कुछ नहीं तो प्लस है, तो उधर जाकर किस चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ हो गया माइनस, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ठिट्ठा। तो हमारा यहाँ देखिए तीन फार्मूला बनकर तैयार हो गया। साइन स्क्वायर ठिट्ठा प्लस कॉस स्क्वायर ठिट्ठा बराबर एक होता है, और साइन स्क्वायर ठिट्ठा बराबर एक माइनस कॉस स्क्वायर ठिट्ठा होता है, और कॉस स्क्वायर ठिट्ठा बराबर एक माइनस साइन स्क्वायर ठिट्ठा होता है। तो हमारा कितना फार्मूला बन गया, तीन फार्मूला बन गया। तो चलिए अब हम लोग तीन फार्मूला और, यानी यहाँ तो हमारा तीन फार्मूला, इससे दो फार्मूला बना है, अब हमारा इसके जैसे दो फार्मूला और बनेगा। और दो फार्मूला किससे बनेगा, चलिए हम लोग उसे बनाते हैं। तो हम लोग एक और नए फार्मूला को हम लोग निकालेंगे, और उस फार्मूले को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बार लंब को दोनों पक्षों में भाग देंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लंब को, यहाँ हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों में लंब से भाग देने पर, लंब से भाग देने पर, तो हम लोग लंब को दोनों पक्षों में भाग करेंगे, तो दो पक्ष, यानी एक इधर पक्ष है और एक इधर पक्ष है, तो यहाँ हम लिख देंगे कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इन्हीं को ना लंब से भाग देना है, तो लंब को भाग देंगे, तो यहाँ हो गया लंब स्क्वायर, और यहाँ हो गया, फिर यहाँ भी लंब हो गया, यहाँ भी लंब हो गया, क्योंकि हम लोग लंब से भाग दे रहे हैं। तो सुनिए, यहाँ स्क्वायर है तो यह सभी के सभी किस चीज़ में हो गया, स्क्वायर में हो गया, यह भी स्क्वायर में हो गया, यह भी स्क्वायर के रूप में हो गया। अब देखिए यहाँ कर्ण लंब, यहाँ कर्ण और लंब दिया है, तो कर्ण लंब किसका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो देखिए यहाँ कर्ण है, यहाँ लंब है, तो यह कर्ण और लंब है, तो यह साइन के उल्टा, यानी कौशिक का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो होता है कर्ण बटे में लंब। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कौशिक, यहाँ ठिट्ठा स्क्वायर हम लोग लगा देते हैं बराबर,
अब देखिए यह लंब से लंब क्या होगा, कट जाएगा। क बार में, एक बार में एक का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा, तो हमने इसको वैसे एक वैसे रख दिया। यहाँ प्लस का साइन हमने प्लस रख दिया। लंब आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब, तो देखिए आधार बटे में लंब यानी कॉट का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आधार बटे लंब, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉट स्क्वायर। तो यहाँ एक हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया कोसेक स्क्वायर, यहाँ हम लोग लिख देंगे एक हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। एक हमारा यह फार्मूला बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। और इससे कितने फार्मूला बनेगा, तो इससे भी 2 फार्मूला तैयार होंगे। देखिए 2 फार्मूला कैसे तैयार होगा, यहाँ कोसेक है, यहाँ 1 प्लस कॉट है, तो यहाँ एक बार 1 का निकालेंगे और एक बार कॉट का निकालेंगे। तो भैया अगर हम लोग 1 का निकालते हैं तो इधर तो हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, यह कॉट इधर प्लस में, तो इधर आके कुछ में हो जाएगा माइनस में होगा, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर माइनस और यहाँ 1, तो हमारा एक फार्मूला और बन के क्या हुआ, तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ हम लोग देख लेते हैं, एक फार्मूला हमारा यह बन के तैयार हो गया और एक फार्मूला और हमारा बन के तैयार होगा, यह कॉट है, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ हमारा कॉस, यहाँ कोसेक है, तो हम यहाँ लिख देंगे कोसेक थीटा माइनस क्या 1, क्योंकि यह प्लस में है, उधर जाके कुछ में हो जाएगा माइनस में, यह प्लस में है और इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो हमारा हो गया माइनस में। अब हमारा 2 फार्मूला यानी इससे 2 फार्मूला बन गया। अब हम लोग एक और फार्मूला इससे निकालेंगे और चलते हैं हम लोग देखते हैं कि वह कौन सा फार्मूला निकलेगा। देखिए यहाँ हम लोग दोनों पक्षों में लंब से दिए थे और एक बार दोनों पक्षों में किससे भाग देंगे, आधार से देंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं आधार। अब आधार से हम दोनों पक्षों में क्या देंगे, दोनों पक्षों में भाग देंगे, तो यहाँ हो गया कोण स्क्वायर बटे में कौन सी आधार, आधार स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर है तो दोनों तरफ दोनों पर लग गया स्क्वायर बराबर, यहाँ लंब है लंब और स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए, आधार से भाग देना है आधार कर दीजिए, प्लस यहाँ आधार हो गया, यहाँ आधार हो गया, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, ये दोनों पर स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, ये सभी पर स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए यहाँ कोण आधार, तो कोण आधार यही ना है, कोण और आधार, और कोण आधार किसका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो सेक का, तो हम यहाँ लिख देंगे सेक, क्या लिख देंगे सेक। अब सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, तो यहाँ लंब, ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटे में आधार यानी tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ प्लस है, प्लस रख दीजिए, यह आधार आधार क्या हुआ, कट गया, क बार में, एक बार में 1 का स्क्वायर 1 होगा, आप 1 रख दीजिए। और एक फार्मूला हमारा और बन के तैयार हो गया, वह फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर प्लस 1, यानी हमारा 3 फार्मूला निकल गए, 1 फार्मूला, 2 फार्मूला और 3 फार्मूला। इससे भी 2 फार्मूला बनेगा। अगर हम लोग 1 का मान निकालें तो हम लोग यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, इधर यह प्लस में तो इधर आके कुछ हो जाएगा माइनस में, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए यहाँ tan भी कहेगा कि हम भी अकेले रहेंगे, तो चलिए यहाँ tan स्क्वायर थीटा बराबर, अब इधर क्या है, यहाँ सेक है तो हम लोग लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और यह इधर आएगा तो ये प्लस में है तो इधर आगे कुछ में होगा माइनस में होगा, और हमारा 2 फार्मूला इससे भी बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। तो हमारा यहाँ टोटल अगर फार्मूला देखें तो 9 फार्मूला हुआ, लेकिन इससे फार्मूला कितना हुआ, तो इससे सिर्फ 3 हुआ, 1, 2 और 3, और इन्हीं 3 फार्मूला से आपका त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.4 के जितने सवाल हैं सब सवाल इन्हीं फार्मूला से क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो यह फार्मूला आपको आना चाहिए। तो शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में यानी कल हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.4 का पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल। तब तक के लिए आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।